नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कीटोन का फॉर्मेशन। आज हम पढ़ रहे हैं बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन। बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन। अब बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट्स। उससे पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ बीटा डाई कीटोन क्या होता है। देखना, ये CH3 CO CH2 और यहाँ लिखेंगे CO और यहाँ लिखेंगे CH3। ठीक है। अब देखो, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। सेम इसी प्रकार ये अल्फा और ये क्या है, बीटा। इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, बीटा डाई कीटोन। क्या नाम है इसका, बीटा डाई कीटोन। अब बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन अपन किससे करने जा रहे हैं, एसिटोएस्टिक एस्टर से। तो एसिटोएस्टिक एस्टर लिखेंगे यहाँ पर CH3 CO और यहाँ लिखेंगे CH CO और यहाँ लिखेंगे OC2H5। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, सोडियम इथोक्साइड। किससे करवाएं, सोडियम इथोक्साइड C2H5ONA। क्या लिखेंगे, C2H5ONA। और C2H5ONA से करवाएंगे माइनस क्या निकलेगा, C2H5OH। और यहाँ से H प्लस निकलेगा। क्या निकलेगा, H प्लस। और H प्लस की जगह क्या जुड़ जाएगा, Na पॉजिटिव। तो आप लोग क्या लिखेंगे, CH3 CO CH नेगेटिव और यहाँ लिखेंगे Na पॉजिटिव और आगे CO OC2H5। समझ गए। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, एसिटिल क्लोराइड से। किससे करवाएं, एसिटिल क्लोराइड से। ये आपके पास एसिटिल क्लोराइड है। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड। और एसिटिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखना क्या बचेगा, CH3 CO और यहां लिखेंगे CH, यहां लिखेंगे CO और यहां लिखेंगे CH3 और आगे क्या लिखेंगे CO और फिर OC2H5। समझ गए। ये जुड़ गया। क्या जुड़ गया, एसिटिल क्लोराइड में और बाहर क्या निकल गया, माइनस NaCl। यहाँ लिखेंगे माइनस NaCl। कोई दिक्कत। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे देखो इसका कीटोनिजल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, कीटोनिजल अपघटन। यहाँ लिखेंगे H प्लस, यहाँ लिखेंगे O-2 और यहाँ लिखेंगे H प्लस। अब H इसकी रिएक्शन इसका कीटोनिजल अपघटन करवाएं तो देखो अपने पास क्या बचेगा भाई, CH3 CO और आगे क्या लिखेंगे CH2, फिर क्या लिखेंगे CO और फिर क्या लिखेंगे CH3। साथ में क्या बच गया, CO2 प्लस C2H5OH। तो इसको बोलेंगे अल्फा और बीटा और नाम क्या हो जाएगा, बीटा डाई कीटोन। बीटा डाई कीटोन। क्या नाम है इसका, बीटा डाई कीटोन। ये जो कंपाउंड बना है ये बीटा डाई कीटोन। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको पहले तो एसिटोएस्टिक एस्टर लेंगे। उसकी रिएक्शन किससे करवाएं, सोडियम इथोक्साइड से। और सोडियम इथोक्साइड से करवाएंगे तो एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम लवण बन जाएंगे। और सोडियम लवण की रिएक्शन किससे करवाएं, एसिटिल क्लोराइड से। और एसिटिल क्लोराइड से करवाने पर इसका क्या करेंगे, कीटोनिजल अपघटन। और कीटोनिजल अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, बीटा डाई कीटोन। क्या बनेगा, बीटा डाई कीटोन। समझ गए। ये था आपका बीटा डाई कीटोन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एसिटोएस्टिक एस्टर के द्वारा गामा डाई कीटोन का फॉर्मेशन। एसिटोएस्टिक एस्टर के द्वारा गामा डाई कीटोन का फॉर्मेशन, यहां लिख देते हैं गामा डाई कीटोन का फॉर्मेशन। अब गामा डाई कीटोन का फॉर्मेशन तो स्टूडेंट आपको बता देता हूं, गामा डाई कीटोन क्या होता है। देखना भाई, CH2 CO CH3। देखो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये अल्फा, बीटा और ये गामा। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गामा डाई कीटोन। क्या नाम इसका, गामा डाई कीटोन। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम लवण लेने हैं। देखो एसिटोएस्टिक एस्टर
यहां लिखेंगे C2H5। सेम इसी प्रकार से CO और CH HCO O C2H एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम नोट, इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल C2H5ONA, बाहर क्या निकलेगा 2 मोल C2H5OH। तो देखना यहां से क्या निकलेगा H प्लस फ्रेंड्स, यहां से क्या निकलेगा H प्लस। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहां लिखेंगे CO O C2H5, और आगे क्या लिखेंगे CH3CO CH नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आगे लिखेंगे CO O C2H5। समझ गए। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स I2 से करवाएं। किससे करवाएंगे I2 से। I2 से करवाएंगे तो बाहर क्या निकलेगा माइनस NaI, कितने मोल 2 मोल। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं CH3CO, इसको आगे लिखा हम थोड़ा भी CH3CO, और आगे CH, फिर CO O C2H5, और इधर क्या लिखेंगे CH3CO और CH, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और आगे क्या लिखेंगे CO O C2H5। अब ये जो कंपाउंड बन गए इसका अपन कीटोनी जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे कीटोनी जल अपघटन। यहाँ क्या लिखेंगे H प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे O2 नेगेटिव, यहाँ क्या लिखेंगे H प्लस। सेम इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे H प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे O2 नेगेटिव, यहाँ क्या लिखेंगे H प्लस। तो अपने पास क्या बच जाएगा भाई, देखो CH3CO, और आगे क्या लिखेंगे CH2, और यहाँ क्या लिखेंगे CH2CO, और लास्ट में क्या बचेगा CH3 प्लस 2 मोल C2H5OH प्लस 2 मोल CO2। समझ गए। ये तो आपका गामा डाइकीटोन, क्या बोलेंगे इसको गामा डाइकीटोन। तो इसके लिए अपन क्या करना है 2 मोल एसिटोएस्टिक एस्टर लेना है, और 2 मोल एसिटोएस्टिक एस्टर की रिएक्शन किससे करवाई सोडियम इथोक्साइड से करवाई। तो 2 मोल एसिटोएस्टिक एस्टर के सोडियम बॉन्ड बन गए, जिसकी रिएक्शन किससे करवाई I2 से। I2 से करवाने पर इनका क्या हो गया डाइकार्बोक्सिलीकरण, और फिर इसका अपन क्या करवा देते हैं कीटोनी जल अपघटन। तो अपने पास क्या बन जाता है गामा डाइकीटोन। क्या बन जाता है गामा डाइकीटोन। समझ गए, कोई दिक्कत। ये था आपका गामा डाइकीटोन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालें विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। हेडिंग डालें विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। यहां लिखेंगे विषम चक्रीय यौगिकों का निर्माण। आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस। क्या बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का सिंथेसिस। विषम चक्रीय यौगिक वो यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कोई विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ा हो। ठीक है। अब देखो आप लोग जैसे आपने एक कंपाउंड पढ़ा था, याद होगा आपको कहीं 11th क्लास में, ये इसको बोलते हैं पिरोल। क्या बोलते हैं पिरोल। ठीक है। एक कंपाउंड ये पढ़ा था आपने, इसको बोलते हैं थायोफिन। एक कंपाउंड ये पढ़ा था आपने, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं फ्यूरेन। तो ये सभी क्या हैं विषम चक्रीय यौगिक। इनको क्या बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो
तो इसके लिए देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या लेंगे अपन, गामा डाई कीटोन। क्या लेंगे, गामा डाई कीटोन। ये गामा डाई, क्या नाम इसका, गामा डाई कीटोन। समझ गए। अब गामा डाई कीटोन जो है ये कीटो फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, कीटो फॉर्म, ठीक है भाई। और गामा डाई कीटोन का सिंथेसिस हमने एसिटो एस्टिक एस्टर से किया था, अभी इससे पिछले जो रिएक्शन उसमें किया था। अब ये कीटो फॉर्म से अपन क्या बनाएंगे, इनोल फॉर्म। क्या बनाएंगे, इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म बनाएंगे तो देखो भाई क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे CH3, और यहाँ लिखेंगे CH3। कोई दिक्कत, यहाँ लिखेंगे OH और यहाँ लिखेंगे OH, ठीक है। ये फॉर्म बनेगी। अब इसे क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म। क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म जो बनी है उसकी रिएक्शन यदि अमोनिया से करवाएं, इनोल फॉर्म की रिएक्शन किससे करवाएं, अमोनिया से, तो क्या बनेगा, पिरोल बनेगा स्टूडेंट्स। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं, अमोनिया से। यहाँ लिखेंगे NH3, तो माइनस क्या निकल जाएगा, 2 मोल H2O। क्या बनेगा, 2 मोल H2O। अब 2 मोल H2 देखो स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे, यानी यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, इसका क्या निकलेगा H2, इसका क्या निकलेगा H2O। आप लोग क्या लिख सकते हैं, CH CH डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लिखेंगे CH3 CH3, और आगे क्या लिखेंगे N और H। अब नंबरिंग करें इसकी, 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखेंगे 2 3 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे पिरोल, 2 3 डाइमेथिल पिरोल। क्या नाम इसका, 2 3 डाइमेथिल पिरोल। ये था विषम चक्रीय यौगिक पिरोल का फॉर्मेशन। समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसकी रिएक्शन देखो, मान लीजिए अपन P2O5 से करवा दें, किससे करवा दें, P2O5 से। तो P2O5 से करवाएंगे तो अपने पास कंपाउंड ये बनेगा ऑक्सीजन, यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3। इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिखेंगे 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल, और आगे क्या लिखेंगे फ्यूरेन, क्या लिखेंगे 2 3 डाइमेथिल फ्यूरेन, और बाहर क्या निकलेगा भाई, बाहर वही H2 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, इसी प्रकार कंपाउंड, इस कंपाउंड की जो रिएक्शन है वो किससे करवा दें, इस कंपाउंड की रिएक्शन P2S5 से करवा दें, यहाँ लिखेंगे P2S5, ठीक है। P2S5 से इसकी रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ लिखेंगे S, ये बॉन्ड यहाँ क्या लिखेंगे CH3, यहाँ क्या लिखेंगे CH3, वही नंबरिंग 1 2 3 4 5, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो 2 5 डाइमेथिल, और आगे लिखेंगे थायोफिन, क्या लिखेंगे थायोफिन। ये थे आपके 3 विषम चक्रीय यौगिक। किससे बनाएंगे अपन, एसिटो एस्टिक एस्टर के 2 मोल, और उसका क्या करेंगे अपन बीटा गामा डाइकीटोन, और गामा डाइकीटोन को कीटो फॉर्म से किसमें ले जाएंगे, इनोल फॉर्म में, और उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएं तो एक तो क्या हो जाएगा पिरोल बन जाएगा, P2O5 से करवाएं तो क्या बन जाएगा फ्यूरेन बन जाएगा, और P2S5 से करवाएं तो क्या बन जाएगा थायोफिन बन जाएगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, समझ गए स्टूडेंट्स, हमने क्या बनाया है पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा कंपाउंड आपको सिंथेसाइज करवाता हूं। देखो जब
जब एसिटोएस्टिक एस्टर की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाई जाती है तो ऑक्साजोल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्साजोल। देखो यहां लिखेंगे एसिटोएस्टिक एस्टर, एसिटोएस्टिक एस्टर यहां लिख देते हैं अपन HCO(O)C2H5। समझ गए? एसिटोएस्टिक एस्टर। इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? हाइड्रोक्सिल एमीन। किससे करवाएं? हाइड्रोक्सिल एमीन। ये हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो स्टूडेंट देखो बाहर क्या निकलेगा अपने पास, बाहर देखो यहां से निकल जाएगा -H2O। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C और यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ लिखेंगे N और यहाँ लिखेंगे O, यहाँ लिखेंगे H और आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? CH2। आगे क्या लिखेंगे? CO और आगे क्या लिखेंगे? OC2H5। समझ गए? अब देखो भी आगे क्या होगा इसमें, इसका H और इसका C2H5OH और माइनस क्या निकलेगा? -C2H5OH। अपने पास क्या बच जाएगा? CH3C, यहाँ लिखेंगे C, फिर डबल बॉन्ड N और फिर आगे लिखेंगे CH2 और फिर क्या लिखेंगे? CO और फिर क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। अब देखो इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 और यहाँ लिखेंगे 5। तो आप लिखेंगे 3 मेथिल आइसोऑक्साजोल और आगे लिखेंगे 5 ओन। क्या लिखेंगे? 5 ओन। देखो एसिटोएस्टिक एस्टर की रिएक्शन यदि हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएं तो यहाँ से जल का मोल है वो रिमूव होगा और अपने पास क्या बनेगा? 3 मेथिल आइसोऑक्साजोल 5 ओन। ये था आपके विषम चक्रीय यौगिकों का फॉर्मेशन। इसमें कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।